नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 50 जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारनाथ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ए, वाराणसी के निकट। सारनाथ यूपी में वाराणसी के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है सी, सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वानखेड़े स्टेडियम किस नगर में है? इसका राइट आंसर है डी, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 4, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है बी, लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 5, दुग्ध की शुद्धता की जांच किस मापन से की जाती है? राइट आंसर है बी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, कांडला। भारतीय पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7, लड़की और लड़के के विवाह की आयु सीमा अब क्या है? तो लड़की की है 18 साल और लड़के की 21 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना अनुसार गांव की जनसंख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है ए, 6 लाख। 2011 की जनगणना अनुसार गांव की जनसंख्या थी 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में रेल विभाग कितने परिक्षेत्र में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ई, 5। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में रेल विभाग 5 भागों में 5 परिक्षेत्र में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर है डी, गुजरात में। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कपास का उत्पादन जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर है सी, एक वायुसेना अधिकारी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जो कि एक वायुसेना अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1984 में निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? राइट आंसर है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1984 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने एक वेद में 4 वेद प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर है डी, व्यास ने। व्यास ने एक वेद में 4 वेद प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राइट आंसर है डी, बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। 15, श्रीमती टी बाला सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई? राइट आंसर है बी, शास्त्रीय नृत्य में। श्रीमती टी बाला सरस्वती ने शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि पाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? राइट आंसर है सी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, जूट उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक लगे हुए हैं? इसका राइट आंसर है ए, पश्चिम बंगाल में।
जूट उद्योग सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वित्त वर्ष चालू होने की तिथि क्या है? राइट आंसर है सी 1 जुलाई। भारत में वित्त वर्ष चालू होने की तिथि है 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा जानवरों की चर्बी के आयात पर रोक लगाने का कारण क्या था? राइट आंसर है सी, इसमें वनस्पति घी में मिलाकर बड़े पैमाने पर मिलावट शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक समय को विश्व मानक समय से निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय से स्थिर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान जो है वहाँ पर हमारा टाइम जो है निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय को विश्व मानक समय से स्थिर किया जाता है और हमारा जो है समय वो 5.5 घंटा का अंतर है विश्व मानक समय से। क्वेश्चन नंबर 21, समाचार पत्र प्रसारण की संख्या निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा सत्यापित की जाती है? इसका राइट आंसर है ए, ABC द्वारा। भारत समाचार पत्र प्रसारण की संख्या जो है ABC के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में यात्री रेल डिब्बे निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है डी, पेरम्बूर में। भारत में यात्री रेल डिब्बे पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए, 2 में दिया है ये। तो रिकेटस नामक बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 25, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय है? इसका राइट आंसर है सी, गुप्त राजाओं को। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय गुप्त राजाओं को है। क्वेश्चन नंबर 26, जलयान निर्माण कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? राइट आंसर है डी, विशाखापट्टनम। जलयान निर्माण कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, नागपुर में। रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, इनसेट IB किस तिथि को पूर्ण रूप से चालू हुआ? राइट आंसर है डी, 15 अक्टूबर 1983 को। इनसेट IB पूर्ण रूप से 15 अक्टूबर 1983 को चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, नौसेना सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ई, दिसंबर में। नौसेना सप्ताह दिसंबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है बी, गुजरात से। गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ए, 1829 में। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया था राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 32, रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? राइट आंसर है डी, 1941 में। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 1941 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई जाती है क्योंकि यह हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 34, दीपक राग किस ऋतु में गाया जाता है? राइट आंसर है डी, वर्षा ऋतु में।
दीपक राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस राग को गाने से अपने आप दीपक जो है प्रज्वलित हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा राज्य का सृजन कब हुआ था? राइट आंसर है डी 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य का सृजन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है डी अध्यक्ष लोकसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और साल में 2 ऐसी संयुक्त बैठक होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर है डी 14 दिन तक। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। सबसे पहले लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा ने अपना डिसीजन नहीं दिया तो बिना राज्यसभा की सहमति के भी वित्त विधेयक पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। फोर्थ एस्टेट का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है बी प्रेस। प्रेस को मतलब मीडिया को फोर्थ एस्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। किसी पदाधिकारी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति सेवानिवृत्त अथवा पदच्युत करने की प्रक्रिया अपना कर हटाया जा सकता है। तो पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है उसे अपना कर किसे हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग जो है उसके द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है डी कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को। किसी पदाधिकारी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति सेवानिवृत्त अथवा पदच्युत करने की प्रक्रिया अपनाकर हटाया जा सकता है। तो आंसर है कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 41। न्यायालय के उस आदेश को क्या नाम दिया जाता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर न्यायालय के समूह को उपस्थित करना होता है? इसका राइट आंसर है ए हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस न्यायालय के उस आदेश को कहते हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर न्यायालय के समूह को उपस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42। पंचायती राज कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है डी 1959 से। पंचायती राज 1959 से प्रारंभ हुआ था और यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? राइट आंसर है ए 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक 1 बार संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति होने की आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर है डी कोई आयु अवधि निर्धारित नहीं है। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई भी आयु अवधि निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह पहले मौलिक अधिकार था लेकिन 1944 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर जो है कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है सी राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितने रुपए होता है? राइट आंसर है ए 3 लाख।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, नहीं 3 लाख नहीं होता, 2,80,000 होता है, ये रॉन्ग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 49। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बनाए रखने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राइट आंसर सी, 1 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बनाए रखने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।